आज हम बात कर रहे हैं अध्याय 8 कोशिका संरचना एवं प्रकार्य के बारे में। ये कक्षा 8 का विज्ञान विषय का टॉपिक है, जिसमें हम जंतु कोशिका और पादप कोशिका इनका तुलनात्मक अध्ययन भी करेंगे और इनके जो पार्ट है उनके बारे में भी अध्ययन करेंगे। इसके अलावा जो अध्ययन बिंदु रहेंगे वो है कोशिका की खोज किसने की, कोशिका की संख्या, आकृति, कोशिका की साइज में विभिन्नता, कोशिका संरचना, प्रकार्य, कोशिका के भाग, जंतु कोशिका और पादप कोशिका, इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। साथ ही पाठ्य पुस्तक के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है लास्ट में वो भी अपन देखेंगे। यह वीडियो सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों के लिए एनसीईआरटी के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार बनाया गया वीडियो है। साथ ही कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए स्पेशल पूरे पाठ का एक साथ वीडियो बनाया गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं कोशिका की खोज किसने की। तो कोशिका की खोज सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने 1665 में की और उसने कार्क नाम का जो पौधा था उसकी जो छाल है, कार्क नाम के पेड़ की छाल में सबसे पहले इन कोशिकाओं की खोज की। उसने स्लाइड ली और स्लाइड के ऊपर कार्क की कोशिकाओं को देखा तो उसने पाया कि उसकी कार्क की जो कोशिकाएं हैं उसके ऊपर मधुमक्खी के छत्ते के समान, जैसा मधुमक्खी का छत्ता होता है उसके समान संरचनाएं पाई जाती है। तो उसने सबसे पहले इसके बारे में रिसर्च किया और कोशिका की खोज की। तो कोशिका की खोज का श्रेय सबसे पहले खोज का श्रेय जाता है रॉबर्ट हुक को 1665 ईस्वी में। साथ ही जो कोशिका के अध्ययन है इसको बोलते हैं साइटोलॉजी। क्वेश्चन आगे आ सकता है किसी एग्जाम में, साइटोलॉजी कोशिका के अध्ययन को बोला जाता है। कोशिका, तो कोशिका को आप ऐसे समझ सकते हो कि ये जीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। सभी जीवों का शरीर कोशिका से मिलकर बना हुआ होता है। कुछ कोशिकाएं एक कोशिकीय होती है, कुछ बहुकोशिकीय होती है। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि कोशिका जैसे एक मकान बनाने के लिए ईंटों की आवश्यकता होती है। तो ईंटें हैं वो एक जैसी है, लेकिन ईंटों से जो मकान बनते हैं वो अलग अलग तरह के मकान उससे बन जाते हैं। किसी मकान की डिजाइन कैसी होती है, किसी मकान की डिजाइन कैसी होती है। इसी प्रकार कोशिका से बने शरीर, कोई शरीर कैसा है, कोई पादप कैसा है, कोई जीव कैसा है, सब अलग अलग होते हैं। इसको आप एक्सप्लेन करने के लिए आप देख सकते हो कि एक जो प्याज होता है, प्याज की जो पतली सी जो मतलब आप समझ सकते हो झिल्ली या फिर छिलका, उसको आप सूक्ष्म दृष्टि के ऊपर रख के देख सकते हो तो उसमें कुछ इस तरह की, जैसा इस चित्र में दिखाया गया है, इस तरह की कोशिकाएं उसमें दिखाई देगी। तो इसे परीक्षण से भी आप कोशिका के बारे में खोज सकते हो। कुछ कोशिकाएं होती है तो माइक्रोमीटर में बहुत बारीक होती है, दिखती नहीं है। कुछ कोशिकाएं ऐसी बहुत बड़ी आकार की होती है जो अपने को दिख जाती है, जैसे मुर्गी का अंडा, वो एकल कोशिका है। अब अपन बात करते हैं कोशिका की संख्या, आकृति और साइज में विभिन्नता। तो देखिए आप इस चीज को समझ लीजिए, कोशिका की आकृति अलग होती है, संख्या भी अलग होती है। हर जीव में कोई एक कोशिका का बना होता है, कोई बहुत सारी कोशिकाओं का। आकृति भी इनकी अलग अलग होती है, कोई छोटी हो सकती है, कोई बड़ी हो सकती है। तो इनके बारे में पहले हम पढ़ते हैं। पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीव हैं, जिसमें से जैसे मनुष्य है, मनुष्य में खरबों कोशिकाएं पाई जाती है, बहुत सारी कोशिकाएं मनुष्य में पाई जाती है। मनुष्य एक बहुकोशिकीय जीव है, ठीक है। इनके अलावा अगर हम ठीक से कैटेगरी में डिवाइड करें तो कोशिका की संख्या के आधार पर हम इसको दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है एक कोशिक जीव और दूसरा है बहुकोशिक जीव। अब एक कोशिक जैसे नाम से पता चल रहा है, जिनका शरीर एक ही कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ होता है, उसको एक कोशिक जीव कहते हैं, ठीक है। जैसे अमीबा और जो पैरामीशियम है वो, तो इसमें जो अमीबा और पैरामीशियम जो एक कोशिकीय जीव है उनमें भी वही प्रक्रिया होती है, जैसे पाचन, श्वसन, प्रजनन, उत्सर्जन, ये सारी प्रक्रिया एक कोशिकीय जीवों में भी वैसी होती है और बहुकोशिकीय में भी वैसी होती है, ठीक है। तो दूसरा अपन बात करें बहुकोशिकीय जीव। देखो एक कोशिका से बने हुए जीव और बहुकोशिकीय बहुत सारी कोशिकाओं से बने हुए जीव। जैसे वह जीव जिसका शरीर बहुत सारी कोशिकाओं से बना हो जाता है, मल्टी सेलुलर या बहुकोशिक उनको कहते हैं। जैसे मनुष्य इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। तो ये संख्या के आधार पर हम इसको दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव। एक कोशिकीय का उदाहरण है अमीबा और बहुकोशिकीय का मनुष्य। आप इनसे समझ सकते हो। अब एक कोशिकीय जीव है जैसे अमीबा और पैरामीशियम, इसकी यहाँ पे आकृति यहाँ पे दी हुई है, इनसे आप समझ सकते हो। अब बात करते हैं कोशिका की आकृति। तो कोशिका की आकृति गोल भी हो सकती है, चपटी भी हो सकती है, लंबी भी हो सकती है और शाखान्वित भी हो सकती है, ठीक है। जैसे तंत्रिका कोशिका है वो शाखान्वित। जैसे अब सबसे पहले बात करें
मैंने बताया था आपको कि अमीबा है वो, उसका पूरा शरीर है एक ही कोशिका से मिलकर बना होता है। तो अमीबा क्या है, इसकी आकृति अनियमित होती है, इसकी कोई फिक्स आकृति नहीं होती, ठीक है, ये आकृति चेंज करता रहता है। इसमें आगे से चलने के लिए इसके पांव भी नहीं होते, ये पदार्थ है उसकी सहायता से आगे आगे थोड़े से पदार्थ निकाल लेता है और इसी के सहारे चलता रहता है। तो एक कोशिका हो गई वो अनियमित है, उसकी कोई आकृति नहीं है, कैसे भी चेंज हो सकता है। दूसरी जैसे अपने शरीर में ब्लड कोशिकाएं हैं, आरबीसी डब्ल्यूबीसी की जो कोशिकाएं हैं वो होती है गोल, खून की जो कोशिकाएं हैं जिससे खून मिलकर बना होता है वो होती है गोल, तो वो गोल की कोशिकाएं हो गई। तीसरा जैसे शाखान्वित, जैसे तंत्रिका कोशिकाएं, वो एक तरह से शाखा के रूप में होती है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोशिका की कोई फिक्स आकृति नहीं होती है, वो कोशिका है जो अनियमित भी हो सकती है, गोलाकार भी हो सकती है, शाखान्वित भी हो सकती है। तो ये तो हो गई कोशिका की आकृति, ठीक है। अब अपन बात करते हैं कोशिका की साइज, कितना बड़ा कितना छोटा वो अपन बात करते हैं। तो कोशिका की साइज 1 मीटर के 10 लाखवें हिस्से के बराबर यानी माइक्रोमीटर, सबसे छोटी से छोटी भी हो सकती है, ठीक है, जो अपने आंखों से दिखाई नहीं दे सके, और बड़ी भी हो सकती है। परंतु ज्यादातर कोशिकाएं ऐसी होती है जो अपने को नग्न आंखों से नहीं दिखाई देती, सीधी सीधी आंखों से अपन नहीं देख सकते, है ना। उनके लिए कुछ न कुछ सूक्ष्मदर्शी यंत्र या आवर्धन यंत्र की सहायता लेनी पड़ती है। सबसे छोटी कोशिका का साइज 0.1 माइक्रोमीटर है, जो जीवाणु की कोशिका है उसका नाम है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकमा, माइक्रोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकमा, ये सबसे छोटी कोशिका है। अगर क्वेश्चन आ सकता है सबसे छोटी सबसे बड़ी ऐसे पूछ सकता है, तो सबसे छोटी होगी माइक्रोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकमा। और सबसे लंबी, देखो बात कर रहा हूँ लंबी, तो लंबी है तंत्रिका कोशिका, और सबसे बड़ी बड़ी है शतुरमुर्ग का अंडा। ये 3 क्वेश्चन कभी एग्जाम में आ सकते हैं, सबसे छोटी, लंबी और बड़ी। तो ये कोशिका की साइज हो गई। कोशिका मतलब बहुत छोटी भी हो सकती है, बहुत बड़ी भी हो सकती है। जैसे शतुरमुर्ग का अंडा है तो आप अंदाजा लगा लो कि कितनी बड़ी है, ठीक है। अब कभी कभी आता है कि क्या हाथी की कोशिकाएं चूहे की कोशिकाओं से बड़ी होती है। किसी कोशिका के साइज का संबंध किसी पौधे अथवा जंतु की साइज से नहीं, ऐसा बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है। हाथी की कोशिकाएं चूहे की कोशिकाओं से बहुत बड़ी हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। साइज के हिसाब से संबंध नहीं होता, उनके काम के हिसाब से उनका संपर्क होता है। उदाहरण के लिए तंत्रिका कोशिका हाथी और चूहे दोनों में लंबी और शाखान्वित होती है, वह संदेश के स्थानांतरण का कार्य करती है, ठीक है। तो ये तो हो गई कोशिका के साइज के बारे में, कि साइज उसकी छोटी से लेके बड़ी से बड़ी तक हो सकती है, अलग अलग साइज होती है, ठीक है। ये कोशिका की साइज। अब हम बात करते हैं कोशिका की संरचना और प्रकार्य के बारे में। कोशिका की संरचना और इसके प्रकार्य कैसे हैं। अब हर कोशिका का अलग अलग काम होता है। जैसे अपने शरीर में पाचन के लिए पाचन कोशिका है, उसका काम क्या है, पाचन करना। उसके अलावा हार्ट की जो कोशिका है, ऊतक जो टिश्यूज बना हुआ है, तो उसका काम क्या है, उसका काम अलग है, हृदय को ब्लड को फिल्टर करना। इसके अलावा जैसे किडनी है, किडनी का काम अलग है, ब्लड सेल है उनका काम अलग है। तो हर कोशिका का काम अलग अलग है। अब अपन थोड़ा सा इसको, जैसे ऐसे ही पेड़ पौधों में भी ऐसे ही होता है, जैसे पत्ती का काम अलग है, जड़ का काम अलग है, तने का काम अलग है, तो सबका काम अलग अलग है। तो इसके प्रकार ही है वो उनके अलग अलग हो सकते हैं। जैसे ये एक ही पादप कोशिका चित्र है। तो आप एक सीधा सा समझ सकते हो कि कोई भी जैसे शरीर है या कोई भी जीव है, उसका शरीर बन गया कोशिका, कोशिका से मिलके क्या बन गया, उत्तक, एक पार्ट बन गया, उत्तक से बन गया अंग बन गया, और अंग से शरीर। ये इसकी प्रक्रिया है, इसको आगे हम समझते हैं। माना कि आप जैसे ये मस्तिष्क है, तो मस्तिष्क एक ही तरह की कोशिकाओं से मिलके बना, एक सेम प्रकार की कोशिकाओं से मिलके ये मस्तिष्क बन गया, ठीक है। ये टिश्यू बन गया मस्तिष्क। उसके बाद है हार्ट है, तो हार्ट की कोशिकाएं अलग हो गई, ठीक है। तो ये सब एक ही प्रकार की कोशिकाओं से बने हुए भाग है, ठीक है। हार्ट की कोशिकाएं अलग हो गई, मस्तिष्क की अलग हो गई, और किडनी की अलग हो गई। ये कोशिकाएं हो गई अलग अलग, इन कोशिकाओं से टिश्यू बन गया, ठीक है। और इनसे बन गया एक एक अंग, है ना। और अंग से क्या बना, शरीर, और शरीर, पूरा शरीर इस तरह से बन गया। तो ये इसका क्लासिफिकेशन होता है। दोबारा से इसको समझा देता हूँ। कोशिका से क्या बना, छोटी छोटी कोशिकाएं, एक तरह की कोशिकाएं जैसे मस्तिष्क की कोशिकाएं, सब कोशिकाओं ने मिलकर एक मस्तिष्क बना दिया, ठीक है। उसी तरह मस्तिष्क क्या हो गया, एक तरह से टिश्यू हो गया, ठीक है।
उत्तक हो गया, टीसी उत्तक एक ही बात है। तो उत्तक से क्या बना, अंग बन गया, एक अंग बन गया, ठीक है। अंग से क्या बना, शरीर। तो मतलब कोशिका समान कोशिकाओं से मिलकर बन गया उत्तक, उत्तकों से मिलकर बन गया अंग, अंग से मिलकर बन गया शरीर, है ना। इस तरह से शरीर बना हुआ होता है। इसको कोशिका में यहां से आप अच्छे से समझ सकते हो। अब अपन बात करते हैं कोशिका के भाग के बारे में। तो इसके लिए अपन एक ये जंतु कोशिका और एक पादप कोशिका का चित्र ले लेते हैं। तो इसके अंदर बहुत सारी चीजें होती है जो अपन एक साथ पढ़ लेते हैं। यहाँ पे मैं आपको धीरे धीरे बताता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं अपन कोशिका झिल्ली। तो कोशिका जो झिल्ली है ये दोनों में पाई जाती है, जंतु कोशिका में भी और पादप कोशिका में भी। अब इसका काम क्या है वो पढ़ लेते हैं। कोशिका झिल्ली क्या करती है, एक तरह से चयनात्मक पारगम्यता के रूप में काम करती है। मतलब इसके चारों ओर का आवरण होता है, ये समझ लो कि इसके चारों ओर बॉडीगार्ड है, गेटकीपर है। वो अंदर काम की चीजों को आने देती है और खराब चीजों को बाहर निकालने का काम करती है। तो कोशिका झिल्ली यानी कि जो बाहर का आवरण, ये पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में एक समान ही होती है, ठीक है, दोनों में पाई जाती है। तो जो देखो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जंतु कोशिका और पादप कोशिका की जो अंदर की पार्ट है उनका भी अध्ययन कर रहे हैं, और साथ में इनमें जो अंतर है वो भी अपन साथ साथ देखते जाएंगे, क्योंकि इनमें पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर अक्सर पूछे जाते हैं कि अंतर क्या है दोनों में, बताइए। ठीक है, तो पहला ऑप्शन आया कोशिका झिल्ली, जो दोनों में पाई जाती है। ठीक है, इसका आप प्याज के ऊपर परीक्षण कर सकते हो, उसकी स्लाइड बना के आप उसको देख सकते हो। बाहर की जो झिल्ली होती है वो उसमें आपको आराम से दिख जाएगी। अब इसके बाद बात करते हैं अपन कोशिका द्रव्य की। तो कोशिका द्रव्य क्या होता है, इस पूरी कोशिका के अंदर जो लिक्विड जैसा भरा हुआ होता है उसके अंदर ये सब कुछ होता है, सब कुछ, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी कोर, राइबोसोम, है ना, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना, रिक्तिका, हरित लवक, वो सब इसके अंदर होते हैं। देखो ये जो कोशिका है इसके अंदर सारा मटेरियल भरा हुआ है, ये सारी मटेरियल जो कोशिका द्रव्य उसी के अंदर आता है। ठीक है, इसके अंदर जो भी है वो कोशिका अंदर द्रव्य के अंदर होता है। ये जेली समान एक द्रव्य होता है। ठीक है, अब अपन बात करें कोशिका भित्ति, सेल वॉल। देखो वो इतनी देर में बात कर रहा था कोशिका झिल्ली की, है ना, अब है कोशिका भित्ति। तो कोशिका भित्ति सिर्फ पादपों में ही पाई जाती है। ठीक है, पादप कोशिका में ही पाई जाती है। दोबारा से ध्यान में देख लेना, ये अंतर बार बार पूछा जाता है। ये जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती, पादप कोशिका में ही कोशिका भित्ति पाई जाती है। ये बाहरी जो जो तूफान, आंधी तूफान है, उनसे रक्षा के लिए बाहरी कवच, जैसे पेड़ पौधे हैं, सीधी सी बात है, उनको बाहर की मतलब उनकी कोशिकाओं में कोशिका भित्ति होनी जरूरी है, क्योंकि उनको वातावरण से सुरक्षा की आवश्यकता होती है, जैसे आंधी तूफान, तेज धूप वगैरह, इनसे सुरक्षा के लिए। दूसरा इसके बाद बात करें तो केंद्रक। तो देखो केंद्रक कैसा है, केंद्रक दोनों में पाया जाता है, ठीक है, लेकिन एक में पाया जाता है किनारों पे और जंतु कोशिका में पाया जाता है बीच में। ठीक है, ये अंतर हो गया। केंद्रक है पादप कोशिका में किनारों पे पाया जाएगा और इसमें जंतु कोशिका में बीच में पाया जाता है। अब इसके अलावा बात करते हैं केंद्रिक। अब केंद्र क्या होता है, देखो कोशिका के अंदर केंद्रक और केंद्रक के अंदर केंद्रिक होता है ना। ठीक है, ये भी दोनों में पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद अपन बात करें कोशिका द्रव्य, जैसे मैंने अभी आपको बताया अंदर जो लिक्विड जेली समान द्रव्य होता है, ये भी दोनों में पाया जाता है। अब कोशिका झिल्ली की तरह ही देखो, मैंने आपको फिर समझाया था, दोबारा बता देता हूं। कोशिका के अंदर क्या था, कोशिका द्रव्य, और उसके बीचों बीच क्या है, जंतु कोशिका में बीचों बीच क्या है, केंद्रक, और केंद्र के अंदर केंद्रिक। ठीक है, केंद्र का आवरण केंद्रक झिल्ली कहलाता है। ठीक है, कोशिका का आवरण है वो कोशिका झिल्ली कहलाता है। इसके अलावा देखो कोशिका में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको पावर हाउस बोलते हैं, शक्ति ग्रह, ये कोशिका को ऊर्जा प्रदान करता है, एक तरह से बिजली बोर्ड है ये समझ लो कोशिका का। ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया। इसके अलावा जैसे इसमें दिया हुआ रिक्तिका, हरित लवक, प्लास्टिड, हरित लवक मतलब जैसे पौधों का रंग हरा होता है, ये तो इसमें हरित लवक पाया जाता है। तो आप सीधा सा अंदाजा लगा सकते हो कि पौधों का रंग हरा होता है, जो जंतु कोशिका, जंतुओं का रंग तो हरा नहीं होता है ना, तो इसमें ये नहीं पाई जाएगी, सीधी सी बात है। यानी जो हरित लवक है वो सिर्फ और सिर्फ किसमें पाया जाता है, पादप कोशिका में पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा देखो इसमें भी केंद्रक है, दोनों में केंद्रक है। केंद्रिक केंद्र के अंदर है वो केंद्रिक है। ठीक है, कोशिका द्रव्य दोनों में पाया जाता है।
इसके अलावा भी अंतःप्रदायी जालिका है, राइबोसोम है और कई चीजें पाई जाती है, लेकिन जो अपने पाठ्यक्रम है उनके बारे में अपन बात करेंगे। तो कोशिका झिल्ली, अभी मैंने बताया आपको कि जो कोशिका झिल्ली जिस तरह से कोशिका को रक्षा प्रदान करती है, उसी तरह से केंद्रक झिल्ली होती है, जिसके बारे में हम और आगे बढ़ते हैं। अब अपन बात करते हैं केंद्रक के बारे में। देखो केंद्रक मैंने जैसे बताया था पादप कोशिका में और जंतु कोशिका में दोनों में पाया जाता है, ठीक है। तो केंद्रक है बीचों बीच, इसमें जंतु कोशिका में पाया जाता है और इसके बीच में केंद्रिक पाया जाता है। अब इनका काम क्या होता है? इनका काम अलग अलग होता है। इनको अपन सूक्ष्मदर्शी यंत्र की सहायता से देखें तो हमें पता चलेगा। इनके जो बीच में इसके जो आवरण है, केंद्रक के आवरण को क्या बोलते हैं? केंद्रक झिल्ली। कोशिका के आवरण को क्या बोलेंगे? कोशिका झिल्ली, ठीक है। देखो सीधी सी बात है, इसी से आगे यूकेरियोटिक प्रोकैरियोटिक डिसाइड होती है, ठीक है। कोशिका के जो इसके जो केंद्रक के बाहर को जिसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती है ना, उसको बोलते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका। आगे आएगा इसके बारे में। तो इसके अंदर जो केंद्रक होता है ना, उसके अंदर होता है आनुवांशिक पदार्थ, जेनेटिक मटेरियल, मतलब जैसे जीन्स होते हैं, आरएनए और डीएनए। अब इनका काम क्या है जीन्स का? ये जैसे पिता के गुण जो पुत्र में ट्रांसफर होते हैं, जैसे पिता लंबा है तो पुत्र भी लंबा होगा, ठीक है। पिता एकदम काला है तो पुत्र भी कैसा होगा? काला होगा, है ना। पिता के मतलब बिल्कुल अंग्रेजी से गोरा है और उसके बाल भी भूरे भूरे हैं, तो पुत्र भी कैसा होगा? वैसा ही होगा। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ऐसा है, जो इसमें जो कोशिका के अंदर है वो जेनेटिक मटेरियल, जो आनुवांशिक पदार्थ है ना, जो डीएनए आरएनए इसमें पाया जाता है, वो इसी के अंदर होते हैं। किसके अंदर? केंद्र के अंदर होते हैं, ठीक है। केंद्र कहाँ होता है? कोशिका के बीचों बीच होता है, ठीक है। तो वहां पे ये पाए जाते हैं। उसी से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में इन गुणों का स्थानांतरण होता है। बाप से बेटे में, बेटे से फिर उसके बाद पोते में, इस तरह से आगे चलता रहता है। तो ये सब किसकी वजह से? केंद्र की वजह से। ये बीचों बीच कोशिका के बीच में पाया जाता है। अब अपन बात करते हैं कोशिका के प्रकार के आधार पर। अपन इसको दो भागों में बांट सकते हैं, एक तो प्रोकैरियोटिक कोशिका और एक यूकेरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका जैसे मैंने बताया था, कोशिका के अंदर क्या पाया जाता है? केंद्रक। कोशिका के ऊपर की झिल्ली को बोलते हैं कोशिका झिल्ली, और केंद्र के ऊपर की झिल्ली को बोलते हैं केंद्रक झिल्ली। तो केंद्रक जिसमें बिना झिल्ली का होता है, जिसमें झिल्ली अनुपस्थित होती है केंद्र की, उसी को बोलते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका। क्या बोलेंगे? प्रोकैरियोटिक कोशिका, ठीक है। किसको बोलेंगे? जिसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती है। और जिसमें केंद्रक झिल्ली होती है उसको बोलते हैं यूकेरियोटिक, जिसमें सुसंगठित झिल्ली युक्त केंद्रक पाया जाता है ना। अच्छा केंद्रक, मतलब जैसे पूरा परिपक्व केंद्रक पाया जाता है, उसको बोलते हैं यूकेरियोटिक कोशिका। इसका उदाहरण है नीलहरित सेवा, ठीक है। जिन कोशिकाओं में प्रोकैरियोटिक प्रकार की कोशिका पाई जाती है वो प्रोकैरियोटिक जीव कहलाते हैं, और जिनमें यूकेरियोटिक प्रकार की कोशिका कहलाती है उसको यूकेरियोटिक जीव कहते हैं। तो दोनों में मुख्य रूप से अंतर क्या है? केंद्रक की झिल्ली का अंतर है, जो कोशिका के बीचों बीच पाई जाती है, ठीक है। केंद्र के ऊपर आवरण उसका पाया जाता है। इसके अलावा वे पत्ती की कोशिकाएं कोशिका द्रव में छितरी रहती है, जिसे प्लेस्टिड कहते हैं। यह विभिन्न रंगों के होते हैं। उनमें से कुछ में हरा रंजक उपस्थित होता है, जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। जो हरा रंग पौधे का, एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, पौधे का हरा रंग किस वजह से होता है? तो किस वजह से होता है? क्लोरोफिल, हरित लवक के कारण होता है, ठीक है। हरे रंग के प्लास्टिड को क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक कहते हैं। ये पत्तियों को हरा रंग प्रदान करते हैं। जैसा मैंने बताया, हरा रंग इसके कारण ही होता है, ठीक है। अब आप इनको अलग अलग डिफाइन करके भी पता कर सकते हो कि जंतु कोशिका में क्या क्या पाया जाता है और उत्पादक कोशिका में क्या क्या पाया जाता है। स्पेशली दो चीजें हैं मेन, वो याद रखना। कोशिका भित्ति, ठीक है। कोशिका भित्ति, झिल्ली और भित्ति की बात दोनों अलग अलग समझ लेना। कोशिका भित्ति है वो जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है, ठीक है, पादप कोशिका में ही पाई जाती है। और हरित लवक है वो भी
पादप कोशिका में ही पाया जाता है। अब पाठ्य पुस्तक के प्रश्नों की बात करें, ये पाठ्य पुस्तक के प्रश्न है। अगर मैं इनको पढ़ूंगा तो बहुत टाइम लगेगा। अगर आपने ठीक से पढ़ा है तो आप इनके आंसर दे सकते हैं। अगर आप चाहो इनको उतारना चाहो, इनको लिखना चाहो तो आप स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हो। मैं कोशिश करूंगा कि ये सारा मटेरियल आपको पीडीएफ में नीचे डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करवा दूं, ताकि आप वहां से आराम से इन क्वेश्चनों के आंसर लिख सको और याद कर सको। आप हमें वीडियो में कमेंट्स करके एक बार जरूर बताइए कि ये हमारा पढ़ाने का तरीका कैसा लगा, और जल्द ही हम आपको इसकी पीडीएफ नीचे उपलब्ध करवा देंगे सारे नोट्स की। इसके लिए अधिक से अधिक इसको लाइक करें और शेयर करें, और कमेंट्स करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।